अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमने पिछले एपिसोड में सूरह बकरा आयत नंबर 160 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब हम उसकी आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक जो लोग काफिर हुए और कुफ्र की हालत में ही मर गए, यही लोग हैं जिन पर लानत है अल्लाह की और फरिश्तों और तमाम लोगों की। वे उसमें हमेशा रहेंगे, ना हल्का किया जाएगा उनसे अजाब और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम्हारा माबूद यकता माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, निहायत मेहरबान रहम करने वाला। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के बदलते रहने में और कश्ती में जो समंदर में बहती है, उन चीज़ों के साथ जो लोगों को नफ़ा देती हैं, और जो अल्लाह ने आसमानों से पानी उतारा फिर उससे ज़मीन को ज़िंदा किया, उसके मरने के बाद उसमें हर किस्म के जानवर फैलाए, और हवाओं के बदले में और आसमानों ज़मीन के दरमियान ताबे बादलों में निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक़ल वाले हैं। और लोगों में से जो अल्लाह के सिवा शरीक अपनाते हैं, वे उन शरीकों से मोहब्बत करते हैं जैसे अल्लाह से मोहब्बत करनी चाहिए। और जो लोग ईमान लाए उन्हें अल्लाह की मोहब्बत सबसे ज़्यादा है। और अगर देख लें जिन्होंने जुल्म किया उस वक्त को जब वे अजाब देखेंगे तो जान लें कि तमाम क़ुव्वत अल्लाह के लिए है, और ये कि अल्लाह का अजाब सख्त है। जब बेजार हो जाएंगे वे जिनकी पैरवी की गई उनसे जिन्होंने पैरवी की थी, और वे अजाब देख लेंगे और उनसे तमाम वसाइल कट जाएंगे। और वे कहेंगे जिन्होंने पैरवी की थी, काश हमारे लिए दोबारा दुनिया में लौट जाना होता तो हम उनसे बेजारी करते जैसे उन्होंने हमसे बेजारी की। इसी तरह अल्लाह उनके अमाल उन्हें हसरतें बनाकर दिखाएगा और वे आग से निकलने वाले नहीं। ए लोगों, खाओ उसमें से जो ज़मीन में है हलाल और पाक, और पैरवी ना करो शैतान के कदमों की, बेशक वे तुम्हारा खुला दुश्मन है। वे तुम्हें हुक्म देता है सिर्फ बुराई और बेहयाई का, और ये कि तुम कहो अल्लाह पर वे बातें जो तुम नहीं जानते। और जब उन्हें कहा जाता है कि उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा, तो वे कहते हैं बल्कि हम उसी की पैरवी करेंगे जिस पर हमने पाया अपने बाप दादा को, भला अगरचे उनके बाप दादा कुछ ना समझते हों और हिदायत याफ्ता ना हों। और जिन लोगों ने कुफ्र किया उनकी मिसाल उस शख्स के मानिंद है जो पुकारता है उसको, जो नहीं सुनता सिवाय बुलावा और पुकार के। वे बहरे गूंगे अंधे हैं, बस वे नहीं समझते। वे लोग जो ईमान लाए हो, तुम पाकीज़ा चीज़ों में से खाओ जो हमने तुम्हें दी हैं, और तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम सिर्फ उसकी बंदगी करते हो। दर हकीकत हमने तुम पर हराम किया है मुर्दार और खून और सुअर का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया। बस जो लाचार हो गए मगर ना सरकशी करने वाला हो और ना हद से बढ़ने वाला हो, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। बेशक जो लोग छुपाते हैं जो अल्लाह ने बसूरत किताब नाजिल किया और उससे वसूल करते हैं थोड़ी कीमत, यही लोग हैं जो अपने पेटों में सिर्फ आग भरते हैं, और उनसे बात नहीं करेगा अल्लाह क़यामत के दिन, और ना उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक आज़ाब है। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही मोल ली और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब। सो वे किस कदर बेखौफ हैं आग के मामले में। ये इसलिए कि अल्लाह ने हक़ के साथ किताब नाजिल की, और बेशक जिन लोगों ने किताब में इख्तिलाफ़ किया वे ज़िद में दूर जा पड़े। नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुँह मशरिक़ या मग़रिब की तरफ कर लो, मगर नेकी ये है कि आदमी ईमान लाए अल्लाह और यौम आखिरत पर, और फ़रिश्तों और किताबों पर और नबियों पर, और उस अल्लाह की मोहब्बत में
مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اور جب وہ عہد کرے تو اسے پورا کرے، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ اے ایمان والو، تم پر فرض کیا گیا ہے قصاص مقتولوں کے معاملے میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کیا جائے تو دستور کے مطابق پیروی کرے اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ ناظرین، آج ہم نے آیت نمبر 161 سے آیت نمبر 180 تک کا لفظی ترجمہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کے آگے کا ترجمہ بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے میں پہلے کی طرح پھر سے آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ لفظی ترجمہ جو قرآن کا ہے، میں لفظی استعمال اس لیے کرتا ہوں کہ یہ صرف خالص ایک ترجمہ ہے لفظی، اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل، اس کی تشریح میں نہیں کرتا ہوں، میں صرف قرآن کا صرف اصل ترجمہ جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، اس لیے میں لفظی کا استعمال بار بار کرتا ہوں۔ تو آپ اس ترجمے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے اور قرآن کے پیغام کو عام کیجئے۔ یہ مت دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کو شیئر کریں یا ہندو، کسی بھی دھرم کے انسان کو آپ شیئر کریں، تاکہ قرآن کی بات دنیا کے ہر دھرم کے انسان کے پاس، ہر شخص کے پاس پہنچ جائے اور اللہ کی بات عام ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں ثواب عطا فرمائے، آپ کو ثواب عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں اور سننے والوں کے یا میرے جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان سبھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس کے ساتھ میں جا جاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔